हेलो बेटे, बैक अगेन। आज इसका सेकंड लेक्चर, टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये लेक्चर आपका होगा बच्चे, क्या लेक्चर आपका होगा 6। टॉपिक इसका प्रॉपर्टी चलेगा, प्रॉपर्टी 4। तो वी विल डिस्कस टुडे प्रॉपर्टी 4। तो देखो बच्चे, प्रॉपर्टी 4 में क्या करूंगा मैं प्रॉपर्टी 4 को दोबारा रिवाइज कराता हूँ। इसमें से कितने पार्ट हैं तो अपन लिखते क्या है, प्रॉपर्टी, इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। इसको दो क्या करना, प्रॉपर्टी 4 में इसका पहला जो पार्ट है इसे लिखूंगा मैं 0 to a fx dx। ये हो जाएगा आपका 0 to a फंक्शन a माइनस एक्स dx। सही है ना। इसे बोलते हैं किंग रूल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोटा में बोलते हैं किंग रूल। नेक्स्ट देखेंगे क्या, इसी का पार्ट बी चलेगा बच्चे। इसी को बोलेंगे ए पार्ट और उसका पहले बोलेंगे बी पार्ट। बी पार्ट हो गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये बनेगा आपका ए टू बी फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। राइट ना। ये दोनों आपके पास किंग रूल का पार्ट हो गया। ये दोनों आपका किंग रूल का पार्ट हो गया। इसमें मैं लिखूंगा, मैं सी में आऊंगा, इसका सी पोर्शन में आऊंगा बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ, इसको लिखूंगा एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन होगा 0 to π/2, इसका वैल्यू होता है -π/2 log 2। सही है। ये सब आपने पहले से किया हुआ है बच्चे, है ना। जस्ट वी आर रिवाइजिंग द टॉपिक। नेक्स्ट की बात करेंगे, इससे डी की बात करूंगा मैं। इसमें चलेगा आपका रिडक्शन फॉर्मूला। इसमें अपने पास आ गया रिडक्शन फॉर्मूला, और इसी में बोलेंगे और करके बोलेंगे वैलिज थ्योरम। वैलिज थ्योरम अपन इसको शॉर्टकट में बोलेंगे साइन कॉस रूल, साइन कॉस वेव मेथड। साइन कॉस वेव मेथड बोल सकते हैं आप। सबसे बढ़िया तरीका इसका नाम है, याद रखने का तरीका, साइन कॉस वेव मेथड। सही है ना। तो यहां से अपने पास आ गया साइन कॉस वेव मेथड में। नेक्स्ट देखता हूं मैं, इसका जो पार्ट ई हमारे पास अपने पास है, इसका पार्ट ई हो गया, वो आ गया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ऑफ एक्स, एलिमिनेशन ऑफ एक्स। एक्स को हटाने का जो है उस पर क्वेश्चन रहेगा, उस पैटर्न पे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब दो क्वेश्चन में क्या रहेगा, अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, पैटर्न 1 की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लिखेंगे। आपका क्वेश्चन फर्स्ट में क्या रहेगा, पहले एक जनरल बात करता हूं मैं। फर्स्ट भी नहीं, इसको मैं लिखता हूं जनरल। अभी एक जनरल इंफॉर्मेशन लिखता हूं बच्चे। ये लिखा, अगर हमारे पास रहेगा 0 to a, ये रहेगा आपका 0 to a एफ एक्स प्लस फंक्शन a माइनस एक्स, ये कंडीशन रहेगा। तो आप क्या करेंगे बच्चे, तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए क्या करना, देखो तो सिंपल सी बात है। अगर इसको लिखा हमने आई, इसे लिखा हमने आई, तो सबसे पहला मोटिव है इसको रिप्लेस करने का। तो 0 to a, ये अपने पास आ जाएगा a माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर को फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि क्यों नहीं फर्क पड़ना है इसको, ये अपने पास यहाँ आ जाएगा और ये अपने पास चेंज हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर आपका सेम रह गया। डिनोमिनेटर में आपका एफ एक्स और ये अपने पास आ जाएगा a माइनस एक्स। दोनों को ऐड करोगे आप, दोनों को ऐड करोगे तो ये अपने पास आ गया 2i हो गया। तो 0 to a, दोनों कैंसिल हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया तो बनेगा dx। ये हो गया अपने पास a, तो i अपने पास हो गया 1/2 ऑफ a। अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिखता हूँ, एक छोटा सा प्रॉपर्टी लिखता हूँ। कैसे, देखो तो, इफ न्यूमरेटर appears in the form of denominator, ठीक है ना। If numerator appears in the form of denominator after addition when using properties 4a, जब प्रॉपर्टी 4a लगाते हैं तो देन रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हो गया बच्चे
रिजल्ट हो गया आपके पास हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट, अपर एंड लोअर लिमिट। इस पैटर्न पे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, इस पैटर्न पे मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं और आते रहेंगे बच्चे, तो इसमें एडवांस में नहीं आएगा। इस पैटर्न पे मेंस में क्वेश्चन आते हैं जो पैटर्न लिखा हमने अभी। अब मैं इसमें देखता हूँ एक क्वेश्चन, एक अब आपके दिमाग में क्वेश्चन डालता हूँ, क्वेश्चन क्या रहेगा। अब यहाँ रहेगा साइन एक्स, यहाँ होगा बच्चे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स 0 to पावर 2। जब चेक करो तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, तो प्रॉपर्टी लगाओगे, ऊपर का साइन कॉस एक्स में आ गया, आंसर क्या हो गया चेक करो, जैसा भी किया हमने। तो इसको ठीक करोगे आप, तो ठीक करोगे आप, तो ये अपने पास हो गया आई, ऊपर अपने पास न्यूमरेटर हो गया कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस वन। ये अपने पास हो गया 0 to पावर 2। दोनों को ऐड करोगे, दोनों ऐड करोगे तो देखो क्या हो गया, 2i का वैल्यू अपने पास हो गया, ऊपर साइन प्लस कॉस, नीचे भी साइन प्लस कॉस, ये कैंसिल हो गया बच्चा, ये कैंसिल हो गया 0 to पावर 2। आंसर हो गया आपका कितना, आंसर हो गया π/2। अब इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास आंसर हो गया π/4। एग्जाम वाले क्या करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, इसको ऐसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ 16/π, यहां लिखेंगे साइन एक्स, और साइन एक्स नहीं लिख के लिखेंगे रूट साइन एक्स, यहां लिख दिया आपका रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स डी एक्स 0 to पावर 2। कुछ नहीं करने का, वैल्यू सेम है, फंक्शन का नेचर सेम है बच्चे, कुछ नहीं करना। आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 16/π, और ये हो गया आपका हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर, तो ये हो गया अपने पास π/2, तो ये अपने पास 4, ये 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, अच्छे आंसर हो गया 4। ये कंडीशन पे क्वेश्चन आपका कभी भी आ सकता है, सही है ना। इसी कंडीशन पे फिर और लिखता हूं मैं, इसी कंडीशन पे मैं और लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं मैं, है ना। अब यहां लिखता हूं मैं, क्या लिखूंगा मैं, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स 0 to पावर 2। मैं चाहता हूं आंसर आप लिखते जाइए, आप आंसर लिखते चलो बच्चे, क्या हो गया आंसर बताओ। अब यहां लिखूंगा मैं क्या, साइन टू द पावर 20/20, साइन पावर 20/20 ऑफ एक्स, कॉस का पावर 20/20 ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिखेगा 0 to पाई। अब परेशान होंगे आप कि अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करने का। अब जब देखो तो क्या करोगे, अब यहां देखो क्या करना बच्चे, देखिएगा अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, इसे खोलता हूं मैं, तो इसका तो सिंपल हो गया, पावर 2 से चेंज करोगे तो साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, इसका हो गया 1/2 इंटू π/2, आंसर हो गया आपका π/4। इसकी बात करोगे 0 से पाई में है, तो साइनस का ग्राफ बनाओगे 0 से पाई में, तो π/2 पे सिमेट्रिक होता है। कॉसेक्स की बात करोगे तो ये अपने पास ऐसे आ गया बच्चे, ये भी सिमेट्रिक हो गया अपने पास π/4 से, π/2 से, सॉरी π/2 से सिमेट्रिक हो गया अपने पास कॉस भी, तो पावर इवन था, इससे अपन चेंज कर सकते, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to π/2, ठीक है ना। यहां लिख दिया आपने साइन एक्स टू द पावर 20/20 ऑफ एक्स, साइन एक्स टू द पावर 20/20 कॉस एक्स टू द पावर 20/20, ठीक है ना, dx। अब इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2 इंटू हाफ ऑफ π/2, ये आंसर हो गया, आंसर अपने पास आ गया π/2, सही है। ये हो गया अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं मैं, अब मैं लिखना चाहता हूं इसको ऐसे, 1 + nth रूट ऑफ tan x दिस dx, यहां लिखूंगा मैं π/6 to π/3। अब बताओ क्या करोगे, पैटर्न सेम चल रहा है, पैटर्न सेम चल रहा है बच्चे, कुछ नहीं करने का। अब इसको मैं लिखता हूं, देखो क्या करना, ये हो गया π/6, अपने पास हो गया अपर लिमिट हो गया π/3, दोनों का सम होता है π/2। इसे ठीक करोगे आप तो साइन बाय कॉस करोगे, तो ये हो गया अपने पास cos x nth रूट, ये हो गया साइन x nth रूट, साइन बाय कॉस है cos x nth रूट dx। तो इसका आंसर सीधे लिखो क्या आपके पास,
सेट करोगे तो पावर 2 से जैसे ही आप चेंज करोगे बच्चे नेचर, साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका 1/2 ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर। पावर 3 में से पावर 6 गया, पावर 3 में से पावर 6 जाएगा बच्चे, क्या हो गया? 1/2 ऑफ पावर 6, आंसर हो गया π/12। ये आपका आंसर हो गया। एग्जामिनर क्या करेगा, आपका जो क्वेश्चन सेटर है वो क्या करेगा, क्वेश्चन सेटर इसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखेगा, उसको लिखता हूं मैं VSQ, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। एग्जाम में लिखेगा क्या? द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू भाई? द वैल्यू ऑफ, अब यहां लिखेगा 24 अपॉन पाई, दिस वन dx अपॉन 1 प्लस 20 ऑफ रूट tan x, है ना? 22 टाइम्स रूट tan x है बच्चे। यहाँ लिख दिया आपका π/6 और ये लिख दिया आपके पास कितना? ये लिख दिया आपका π/3। वो 22 टाइम है या 20 टाइम हो, 25 टाइम हो जाए, जैसा रहे, 20 टाइम रहे, जैसा रहे बच्चे, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क नहीं पड़ना, सही है ना? ये लिख दिया आपने 20 टाइम, तो 20 टाइम हो, 2021 टाइम हो, 2022 टाइम हो, चाहे 2025 टाइम हो, कैसा भी रहे उससे फर्क उसको नहीं पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 24/π इंटू हाफ ऑफ अपर और लोअर का डिफरेंस, ये हो गया आपका π/6, 6 दूनी 12, 24, ये कैंसिल, आंसर हो गया 2, ये आपका आंसर हो गया, सही है ना? क्वेश्चन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन 5 में ये देखता हूं मैं, अब देखो क्या करने का, अब लिखता हूं मैं यहां से रूट अंडर x रूट अंडर 8 - x dx 3 to 5। अब बताइए क्या करेंगे? जब चेक करो तो जरा गौर से देखो, तो गौर से सोचे क्या इसका हो गया, दोनों का सम कितना हुआ? 8 हो गया क्या? 8 - x, तो x को रिप्लेस करो, आप 8 - x से रिप्लेस करोगे तो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, ये पार्ट अपने पास यहाँ आ गया। कुछ नहीं करने का था, आपने क्या किया, इसको लिखता हूँ i, तो i अपने पास हो गया बच्चे रूट अंडर 8 - x dx, ये सेम रह गया, तो रूट अंडर 8 - x, दिस वन, ये अपने पास हो गया 3 to 5। आंसर क्या हो गया 6। अब इसको ठीक करोगे, इसको ऐड करोगे आप, तो ये अपने पास हो गया 2i, ये अपने पास हो गया 3 to 5 dx, कैंसिल हो गया बच्चे, आंसर हो गया आपका 2। तो i का वैल्यू हो गया अपने पास, i का वैल्यू हो गया 1, ये आंसर आ गया, सही है ना? ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। आइए क्वेश्चन 6 की बात करूंगा मैं। अब नेचर चेंज करता जाऊंगा। द वैल्यू ऑफ यहां लिखना चाहता हूं मैं π/3 π/8, ठीक है ना? 3π/8 लिखा चाहिए मुझे, π/2 में से 3π/8 घटाना है, तो यहाँ 4 लिखूंगा, तो यहाँ 4 लिखूंगा, तो ये हो गया 4π, है ना? 3π/8, ये अपने पास हो गया π/8, राइट? ये कंडीशन बना, सही है? अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यहां लिख देगा बच्चे 2 to the power sin square x, 2 to the power sin square x, 2 to the power cos square x dx, सही है ना? अब अपने पास क्या आ गया, उससे घटाएंगे, π/8 से घटाएंगे, उसे π/8 से घटाएंगे, 3π/8 करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो 4π/8 घटाएंगे, अगर तो दिस हो गया, तो ये अपने पास हो गया माइनस में। अच्छा 3π/8 तो ऊपर होना चाहिए था, 3π/8 ऊपर रखना चाहिए था बच्चे। फिर से देखोगे, इसको ठीक करूंगा मैं, ऊपर हो गया आपका 3π/8, ये अपने पास हो गया 3π/8 से π/8 गया, तो हो गया 2π/8, π/4 है, यहां लिखूंगा मैं 20/π। इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, तो क्या होगा? हाउ चे टेल मी द आंसर, who will do fast? I'm just getting your notifications my dear, I'm just watching,
किसका पहले आंसर आता है? थम्स अप साइन, ठीक है ना। उत्साह बढ़ाने का बेटे, उत्साह बढ़ाने का, इस समय डाउन नहीं होने का, ठीक है ना। आदित्य तंवर, धनंजय, राइट, गुड, सही हो रहा है सबका। देखता हूं चेक सही है कि नहीं। आपने क्या आंसर लिखा है देखो, मैच करो। तो इसका लिखता हूं बच्चे क्या, 20/पाई इंटू, ये हो गया हाफ ऑफ दोनों का डिफरेंस 3π/8 माइनस π/8। क्यों भाई साहब, क्यों भाई साहब, देखो चेक करोगे, अगर पाई, इसको चेक करो, π/2 से चेंज करोगे तो ये अपने पास यहाँ आ गया, ये अपने पास यहाँ आ गया, सेम कंडीशन में आ गया, डिनोमिनेटर सेम रह गया, नोमिनेटर में आ गया 2 का पावर cos स्क्वायर x। तो ऐड करोगे और ठीक करोगे तो ये वैल्यू अपने पास आ गया, ये अपने पास वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया अपने पास 20/पाई 1/2, ये अपने पास हो गया 2π/8, यहां से गया 4, ठीक है ना, 4 × 20, सॉरी 4 × 20, तो ये हो गया आपका 5π/2, ये अपने पास हो गया 5/2, पाई भी कैंसिल, ये आंसर हो गया 5/2। तो यहाँ पे 40 होता, गलत है बच्चे, 20 नहीं होता, ये 20 नहीं होता, ये 20 नहीं होता बच्चे, ये होता 40 होता आपके पास। यहाँ होता आपका 40 होता, तो अच्छा होता, तो 40 ऑफ दिस, 40 ऑफ दिस, और यहाँ से क्या हो गया, ये कटेगा आपके पास, तो 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 5 40, 5 हो गया, ये कैंसिल, आंसर हो गया 5, ये आपका आंसर बन जाता। सही है सबका, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या करना, द वैल्यू ऑफ, अब मैं इसको लिखता हूं, थोड़ा घुमाता हूं बच्चे। अब लिखना चाहता हूं मैं क्या, ये हो गया आपका e⁻ sin स्क्वायर x, e का पावर sin स्क्वायर x, e का पावर cos क्यूब x, सॉरी sin क्यूब x cos क्यूब x, ये अपने पास हो गया क्या, π/6 to π/3। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लिखते चलो, इसका लिखते चलो बच्चे, आंसर क्या होगा। ए नंबर, बी नंबर की बात करूंगा मैं, बी नंबर देखो क्या करेंगे, e⁻ tan स्क्वायर x, दिस 0 to π/2, इसकी बात करेंगे, देखो क्या बना, जीरो से पाई। अब देखो क्या कर रहा, क्या आंसर है देखो तो बच्चे, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनता है, देखो मैं कौन कौन बच्चे पहले कर सकते, डू फास्ट, डू फास्ट। होता जाए, थम्स अप साइन शो करते जाएंगे आप, बनता जाएगा तो थम्स अप साइन शो करते चलेंगे बच्चे। देखो मैं क्या करता हूँ, क्या कैसे बना आपका, क्या सोचा आपने। चलिए ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, ये 4 क्वेश्चन का जवाब देखते हो बच्चे, क्या किया आपने, देखो बच्चे क्या 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 जवाब दिया आपने। फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट अपने पास हो गया पावर, इसमें दो तो दोनों का सम π/2 है, क्या दोनों का सम π/2 है बच्चे, तो π/2 - x में रिप्लेस करो, x को रिप्लेस करो π/2 - x से, तो क्या हो गया ये, इसका आंसर हो गया हाफ इंटू अपर माइनस लोअर, तो ये बनेगा आपका π/6, ये आंसर हो गया π/12।
सही है ना। इसकी बात करोगे तो देखो तो ये आपका पावर 2 में चेंज करोगे तो tan वाला cot में, cot वाला tan में चेंज हो गया, तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ π/2, आंसर हो गया π/4। सही है ना। इसकी बात करोगे तो 0 से पाई है बच्चे, तो ये फंक्शन का नेचर पेरियोडिक फंक्शन है। अब π/2 पे साइन और कॉस दोनों ही सिमेट्रिक है बच्चे। साइन का पावर 10 हो, मतलब साइन का पावर इवन लिखोगे, कॉस का पावर इवन लिखोगे, तो π/2 पे सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है, ये बना आपका ग्राफ साइन का, ऐसे लिखोगे तो ये आपके पास जो एरिया इधर है वही एरिया इधर है, तो ये हो गया π/2 पे सिमेट्रिक। कॉस की बात करेंगे तो कॉस की बात करेंगे तो ऐसे जो आता है ऐसे, तो वो अपने पास ऐसे चला गया, ऐसे गया बच्चे, तो ये अपने पास हो गया π/2, ये अपने पास हुआ पाई, तो π/2 पे सिमेट्रिक रहा ग्राफ, π/2 पे सिमेट्रिक रहा ग्राफ। कुछ नहीं करने का, तो इसको लिखोगे π/2 करोगे, बाहर 2 निकालोगे तो अपने पास हो गया 2 इंटू, ये हो गया हाफ ऑफ 2 इंटू 2, तो उसका हो गया बच्चे। अब इसका वैल्यू दे दीजिए आप, इसका वैल्यू दीजिएगा तो ये हो गया अपने पास हाफ ऑफ, ठीक है ना, हाफ ऑफ π/2 डिफरेंस दिस वन, ये कैंसिल, आंसर हो गया π/2, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करोगे, यहाँ से अपने पास 4 पाई है, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ये अपने पास हो गया 4/π। इसका आप क्या करोगे, 8 बाहर निकाल लोगे तो 0 to π/2 हो गया, 0 to π/2 हो गया। ये अपने पास हुआ साइन पावर हो गया 20x, साइन पावर हो गया 20x, कॉस का पावर हो गया 20x। देख बच्चे क्या करना, π/2 में चेंज करोगे, साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, फर्क नहीं पड़ा, तो ये 832, ये अपने पास हो गया 32/π। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया हाफ इंटू, ये हो गया आपके पास π/2, ये 4, तो ये हो गया 832 और पाई साफ, आंसर हो गया 8, ये आपका आंसर हो गया। सही है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा और घुमाता हूँ बच्चे, एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में इसको कैसे कैसे घुमाएगा। क्वेश्चन में लिखता हूँ 8 नंबर, ये रहेगा। अब यहाँ लिखेगा साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किया तो बाहर एक्स भी लगा देंगे, बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर लिखूंगा मैं तो यहाँ लिखूंगा 0 to π/2 लिख दूंगा बच्चे, ताकि स्क्वायर कैसे हटेगा, तो एक्स जब ठीक करोगे तो यहाँ पे एंगल में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिमिट में क्या होगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन रहा तो क्या करोगे, अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे देखेंगे। आइए, पुटिंग एक्स स्क्वायर को आपने टी मान लिया, तो 2x dx क्या हो गया बच्चे, ये अपने पास dt आ गया, तो dt आ गया तो इसको ठीक करो आप, देखो तो क्या हो गया, x dx अपने पास है, तो ये अपने पास हो गया 1/2 इंटू, ये अपने पास आ गया साइन टी, ये अपने पास आ गया साइन टी प्लस कॉस टी dt, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट जैसे रखोगे तो ये अपने पास हो गया π/2। और इसके बाद तो आप जानते हैं कहानी इसका रिजल्ट तो आप जानते हैं बच्चे, इसका रिजल्ट क्या होता है, बताइए क्या होता है इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट होता है हाफ पहले से है एंड हाफ इंटू π/2, आंसर हो गया π/8, ये आपका आंसर हो गया। अब उसकी मर्जी है लॉग लगा देगा बच्चे, उसकी मर्जी है, IIT की मर्जी है, वो आपका लॉग लगा देगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, साइन ऑफ ln x, तो साइन मतलब साइन पावर 4 ऑफ ln x, sin to the power 4 of ln x, cos to the power 4 of ln x, दिस वन। अब इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 1 से कहाँ तक बच्चे, यहाँ हो गया आपको π/2 चाहिए था, e to the power π/2 ये डाल दिया, ऐसा कंडीशन लगा देगा तो आप परेशान हो गए। कुछ नहीं किया, पहले कहा जहां जहां एंगल चेंज करेंगे, जो पहले एक्स होता था वहां लॉग लगाएंगे तो लिमिट में एक्सपोनेंशियल आ गया। अब इसको बनाता हूं मैं, क्या क्या कर सकते हैं आप, नए नए क्वेश्चन, नए नए रिसर्च के साथ। तो कुछ नहीं करना, आपके दिमाग में डायरेक्ट दिख रहा है फिर भी ये, तो ln x हमने लिख दिया बच्चे, ln x को लिख दिया t, तो ये हो गया 1/x dx, ये हो गया आपका dt, राइट ना। कुछ नहीं, यहाँ अपने पास हो गया i का वैल्यू क्या हो बच्चे, ये अपने पास हो गया साइन का पावर 4t ना, साइन टू द पावर 4t प्लस कोस टू द पावर 4t दिस वन,
और ये हो गया आपका dx बाई एक्स अपने पास हो गया dt। लिमिट की बात करोगे 1 दोगे तो t हो गया 0, log 1 0 होता है, और यहाँ e रखोगे तो ये बनेगा π/4, सॉरी π/2, ये बनेगा π/2। अब जरा चेक करोगे, अब चेक करोगे π/2 में चेंज करोगे तो ये यहाँ पे चेंज हो गया और ये यहाँ पे चेंज हो गया, अपने पास आएगा। सही है ना, ये अपने पास डिनोमिनेटर सेम रह गया बच्चे। तो अब इसको ठीक करोगे क्या, अब इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1/2 ऑफ π/2, आंसर हो गया अपने पास π/4, ये आंसर हो गया। उसकी मर्जी है, पहले कहा उसकी मर्जी है, रूट अपने लगा दे, एंगल के एक्स के प्लेस पे रूट एक्स लगा दे, एक्स स्क्वायर लगा दे, कुछ भी लगा देगा, वो उसकी मर्जी है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 चलता हूं मैं, क्वेश्चन में चलता हूं 10 नंबर में। क्या करेंगे आप, क्वेश्चन 10 यहां लिखता हूं मैं e⁻ साइन ऑफ रूट अंडर एक्स। सही है ना, तो रूट करेंगे तो वहां पे स्क्वायर हो जाएगा, यहां लिख दूंगा मैं पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये हो गया e⁻ साइन रूट एक्स, e⁻ cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। और जानबूझ के क्या करेगा, यहां लिख देगा आपका 20/π। इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। 20 भी नहीं लिखेगा बच्चे, कुछ और लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा 100/π। ये लिख दिया आपका 100/π। अब इसका वैल्यू चाहिए, आजकल न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव से सिंगल चॉइस को न्यूमेरिकल कैसे बनाएगा, कुछ वैसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। आपका मोटिव क्या है, आपका एक ही मोटिव है, इस रूट को जस्टिफाई करो। तो रूट अंडर एक्स को लोगे, टी लोगे, ये हो गया 1/2 रूट अंडर एक्स dx, ये बन गया आपका dt, ये बन गया आपका dt। अब देखो क्या करना, अब यहां से ये वैल्यू कितना आ गया बच्चे, ये हो गया अपने पास i का वैल्यू 100/π। ठीक है ना, लोअर लिमिट अपने पास कितना है, लोअर लिमिट 0 है, सॉरी लोअर लिमिट 0 बच्चे। तो देखो तो क्या हो गया, ये हो गया दिस, और यहां से अपने पास आ गया दिस वन, तो ये हो गया 2 टाइम 2 बाहर आ गया dt। तो ये अपने पास हो गया साइन ऑफ e⁻ साइन टी अपॉन e⁻ साइन टी e⁻ cos t एंड dt। ये हो गया आपका 0 to π/2, राइट ना, ये अपने पास हो गया 0 to π/2। अब यहाँ ठीक क्या करना, अब यहाँ से इसको ठीक करोगे तो ये हो गया आपका 200/π। इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया बच्चे हाफ ऑफ π/2। ये यहाँ से कैंसिल होगा, पाई कैंसिल हो गया बच्चे। ये अपने पास कितना हो गया 54 कितना हुआ 4 जा 200, आंसर हो गया आपका 50। अब एक अलग से और कुछ कराएगा। अब यहाँ लिखता हूँ SMD, अब यहाँ लिखता हूँ SMD। SMD क्या रहेगा, SMD का मतलब हो गया, अब रहेगा सम ऑफ डिवाइजर ऑफ i, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ। इस क्वेश्चन में दिया रहता, क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता बच्चे, ये रहेगा आपके पास क्या, अगर ये दिया रहेगा m, यहां लिखा रहेगा इफ m का वैल्यू दिस दिया रहेगा तो निकालना होगा फाइंड सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m। सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m क्या होगा, ये निकालना होगा बच्चे। तो कुछ नहीं करने का, तो सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m की बात करेंगे। जैसे ही m की बात करेंगे तो ये हो गया m अपने पास है 50, तो ये हो गया 2 × 5 स्क्वायर, है ना। तो दिस वन इक्वल्स टू 2 लेंगे या नहीं लेंगे, 5 लेंगे नहीं लेंगे, ऐसे करोगे आप। आंसर क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 3 × ये हो गया 25, 30 एक 31, तो 31 हो गया 90, ये हो गया आपका 93, आंसर हो गया आपका 93। सही है ना। क्वेश्चन के पैटर्न पे उसकी मर्जी है, जैसे घुमा ले, जैसे ट्विस्ट करा ले, वो उसकी मर्जी है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 देखता हूं मैं आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो मैं क्या करूंगा बच्चे, अब यहां लिखना चाहता हूं मैं कुछ और। अब यहां लिखना चाहता हूं मैं यहां से π/2 में से 3π/7 गया, तो ये हो गया 7π में से 6π गया, तो π/14। ठीक है ना, ये अपने पास हो गया
3 पाई बाय 7, ये हो गया पाई बाय 14, 6 पाई बाय 14 हो गया, 7 पाई 14, राइट, सही है। दिस वन, ये क्वेश्चन रहेगा बच्चे। अब यहाँ मैं चेंज क्या करता हूँ, अब यहाँ देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ e, e to the power sin 100x dx, e to the power sin 100x, e to the power cos 100x, दिस वन, ये क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन आपके पास है। अब बताओ क्या करोगे आप, देखो तो क्या करना। अब इसके लिए रिजल्ट में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे, या देखोगे गौर से देखो क्या करने का है। ये अपने पास है, अगर ये इसको दोनों का सम करोगे तो ये होगा पाई बाय 2, तो x को रिप्लेस किया जाए, पाई बाय 2 माइनस x से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, ये आपके पास ये आ जाएगा, साइन कॉस में चेंज, कॉस साइन में चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे। आंसर हो गया हाफ इंटू अपर माइनस लोअर, तो 3 पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 14, ये क्या हो गया हाफ इंटू क्या हो गया बच्चे 6, ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया आपका 5 पाई बाय 14, सही है ना। आंसर हो गया आपका कितना, आंसर हो गया आपका 5 पाई बाई 28, ये आपका आंसर हो गया, सही है। ये आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन देता हूं बच्चे आपको, अब देखता हूं आप कैसे बनाते हो। क्वेश्चन नंबर 12 लिखता हूं बच्चे आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करने का, अब देखिए तो अब यहां लिखना चाहता हूं मैं, एक्सपोनेंशियल लिख ही लिया था, ठीक है ना। अब देखो बच्चे क्या करने का, अब क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ गया बच्चे 1 2 3 मोडलेस ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स, और दिस वन इस कंडीशन में आ गया। ये भी ऐसे भी नहीं रहेगा, हो सकता है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दे देता, तो देखो तो इसको रिप्लेस करो आप, इस दोनों का सम कितना हो गया, इस दोनों का सम हो गया 4, तो एक्स को रिप्लेस करो आपको कितना, एक्स को रिप्लेस करेंगे आप, एक्स को रिप्लेस करेंगे आप 4 माइनस एक्स से, तो ये अपने पास हो गया एक्स हो गया आपका 4 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये आपके पास कैंसिल, मोड ऑफ एक्स चेंज हो गया, या 4 माइनस एक्स सेम रहेगा बच्चे, तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता, मोडलेस में इसको फर्क नहीं पड़ता बच्चे, मोडलेस में अपने पास इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको काट के लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स, इसलिए इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या होगा आंसर बच्चे, इसका आंसर हो गया आपका, देखो तो ये चेंज करोगे आप अगर बाय द वे प्रॉपर्टी में, तो यहाँ आपके पास आ गया, इसमें चेंज हो गया बच्चा, इसमें चेंज हो गया, तो देखो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1/2 ऑफ 3 माइनस 1, ये बन गया 2, आंसर हो गया 1। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा वो मॉडरेट करेगा, एसएमडी लिखता हूं मैं, एसएमडी लिखता हूं मैं, वो क्या करेगा एग्जाम में, क्या करेगा बच्चे एग्जाम में लिखेगा द वैल्यू ऑफ 1 2 3 2 to the power mod of x, 2 to the power mod of x plus 2 to the power 4 minus x, दिस वन, ये लिखिएगा। आंसर स्टिल सेम, आंसर को फर्क नहीं पड़ना, आंसर क्या हो गया, आंसर सेम रहेगा, आंसर को परेशानी नहीं हुई बच्चे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर, अब रहेगा आपका 2 to 5, ठीक है ना, 2 to 5, यहां लिखता हूं मैं e to the power रूट अंडर x, e to the power रूट x, e to the power रूट अंडर 7 माइनस एक्स। तो क्या करने का बच्चे, अब जरा गौर से देखोगे, कुछ नहीं करने का आपको, अगर इसको 5 + 2 7 है, चेंज करोगे तो आपके पास राइट में आ गया, राइट वाला लेफ्ट में आ गया, इट मीन्स क्या हो गया, एक्स को चेंज करना है 7 माइनस एक्स से, तो प्रॉपर्टी आपका सेम हो गया, प्रॉपर्टी 4 का एप्लीकेशन आ गया, बिल्कुल बेसिक बातें हैं ये।
आंसर हो गया अपने पास 1/2 इंटू 5 माइनस 3 हो गया आपका कितना, 5 माइनस 2 हो गया, ये 3 हो गया, आंसर अपने पास हो गया 3/2। सही है ना, ये आपके पास पैटर्न हो गया। सही बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास था ये, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ बच्चे tan x का क्यूब रूट, राइट ना। तो क्यूब रूट ऑफ tan x की बात करोगे, यहाँ अपने पास आ गया क्यूब रूट ऑफ cot x की बात करोगे, dx लिमिट की बात करूंगा, तो लिमिट की बात करूंगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपके पास π/8, यहाँ लिखता हूँ 3π/8। दोनों का सम देखो क्या हुआ, दोनों का सम देखेंगे तो हो गया आपका 4π/8। 4π/8 का मतलब कितना हो गया, π/2 हो गया ना। अब बताइए इसका आंसर। अब एग्जामिनर क्या करना चाहेगा, एग्जामिनर यहाँ लिखना चाहता है 16/π। इसका क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ये क्वेश्चन ये रहा, इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू क्या, ये क्वेश्चन रहा। तो अभी हमने क्या बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए है ना, और ये क्वेश्चन उसके बाद का उसी कड़ी में चल रहा है। अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 में जितने भी टाइप बनेंगे आपका प्रॉपर्टी 4 में ही 3-4 लेक्चर लग जाएंगे बच्चे, बट क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, आपकी कॉपी में तो रहेगा ही। सही है ना। अब मैं इसकी बात करता हूँ, जरा गौर से देखोगे। अब मैं यहाँ देखता हूँ बच्चे क्या करने का, इस दोनों का सम कितना है, इस दोनों का जो सम करोगे तो ये अपने पास हो गया 3π/8 प्लस π/8, ये हो गया 4π/8, ये बन गया आपका π/2। तो प्रॉपर्टी 4 लगाओगे, किंग रूल लगाओगे, π/2 से रिप्लेस करोगे तो tan वाला cot में, cot वाला tan में, ये कंडीशन आ गया। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया बच्चे, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 16/π, पहले से 1/2 ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर 3π/8 माइनस π/8, ये आंसर हो गया। अब जब देखो क्या बना, ये बना आपका 16/π, सही है ना, इंटू 16/π इंटू 1/2 ऑफ, ये बन गया आपका 2π/8, तो ये हो गया अपने पास π/4। सही है ना, 2π/8 हो गया π/4, तो यहाँ से कैंसिल, π कैंसिल, 8 कैंसिल, बन गया 2, आंसर हो गया 2, ये हो गया आपका आंसर। सही है। अब देखता हूं मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो तैयार है पहले से, उसकी बात करूंगा एग्जामिनेशन में जो जो आ सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करने का। अब यहाँ पे मैंने लिमिट चेंज किया, अब एंगल चेंज किया, क्या क्या एंगल चेंज किया, एंगल चेंज किया। तो इसकी बात करोगे तो यहाँ से 3x को ठीक करोगे आप। अब क्या करना, यहाँ लिखना चाहता हूँ sin x dx, sin x cos x, सही है ना। 3x मतलब यहाँ से एंगल में 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 0, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका π/2, और यहाँ अपने पास आ गया 1/3। सही है ना। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, ये अपने पास रह गया दिस वन। अब इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका 1/3, और इसका आंसर अभी क्या लिखा था, π/2 में चेंज करोगे, साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, आंसर हो गया 1/2 ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर, तो ये आंसर हो गया π/12, 4×12, ये आंसर हो गया बच्चे। अगेन क्वेश्चन नंबर देखता हूँ सेकंड नंबर, ये क्या बोलता है सेकंड नंबर में। तो क्वेश्चन सेकंड बोलता है बच्चे क्या, ये लिखता हूं मैं 4/π, आई का वैल्यू हो गया 4/π। इसकी बात करोगे तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है बच्चे, ये डायरेक्ट क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपके पास डायरेक्ट में, π/2 में चेंज करोगे साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो गया, तो ओके, ये हो गया आपका 1/2 ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर, ये आंसर हो गया। यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर हो गया 1। सिंपल सा कंसेप्ट। अगर आपके पास बेस कमांड है बच्चे, फंडामेंटल का कमांड है, तो क्वेश्चन में कहीं परेशानी नहीं होनी, वो आप देख रहे हो। ओके साकेत, आदित्य, सही है ना, संजीव प्रिया, तो शो योर थम्स अप साइन माय डियर, शो योर थम्स अप साइन शो करते रहेंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बन रहे होंगे या बन जाएंगे। तो मैं देखता हूं क्वेश्चन में इसकी बात करूंगा। तो देखो, तो इस tan को ब्रेक करना चाहोगे तो ये हो गया आपका sin x का nth रूट, है ना, 1/nth रूट। यहाँ अपने पास आ गया cos x का पावर 1/n, ऊपर हो गया आपका साइन, कितना साइन बाय cos है, तो ये हो गया आपका क्या, ऊपर में आ गया न्यूमरेटर में आ गया cos x का nth रूट, cos x का nth रूट 1/n एंड dx, कुछ नहीं हुआ। अब देखो, तो प्रॉपर्टी लगाओगे, π/4 किंग रूल लगाओगे, तो साइन वाला जो पार्ट है, साइन वाला पार्ट जो है साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर अपने पास हो गया, ये अपने पास 12/π था इंटू 1/2 ऑफ, ये हो गया आपका π/2, ये आंसर हो गया 4×12,
ये कैंसिल, आंसर हो गया 3, आंसर हो गया 3। सही है, सही है ना सबका। अब इसे ठीक करता हूं मैं, इसे ठीक करता हूं बच्चे, इसे ठीक करता हूं, इसे उड़ाता हूं, हटाता हूं मैं यहां से, ताकि आपके लिए स्पेस बन जाएगा, है ना। देखिए लॉकडाउन का पूरा मजा लीजिए आप। अब देखता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, यहां भी बात करोगे तो π/3 और π/6 π/3 का सम कितना होता है। फंक्शन ऑफ एक्स अगर रहेगा 0 to a में एफ एक्स डी एक्स, तो क्या करते हो आप, फंक्शन ऑफ a + b - x dx करते हो आप। प्रॉपर्टी 4 लगा रहे अपन लगा रहे हो चाहिए प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास रहेगा dx a to b, कुछ नहीं करने का, ये लिखेंगे आप a to b फंक्शन a + b - x dx, ये आंसर देखो चाहिए, ये कंडीशन लगाएंगे तो दोनों का सम हमारे पास π/2 है। तो जैसे ही π/2 में चेंज करोगे नेचर आप, तो ये कंडीशन आपके पास यहाँ सेट हो गया और ये वाला भाई यहाँ सेट हो गया। सही है ना, ये साइन वाला कॉस में चेंज हो गया, तो आपके पास जो आंसर था, तो ये अपने पास आ गया 1/2 ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस, तो ये बनेगा π/6, आंसर हो गया आपका π/12। अब एग्जामिनर क्या करेगा भाई, एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे नहीं लिखेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, जो आपका IIT क्वेश्चन सेटर है वो क्या करेगा, यहां लिखेगा द वैल्यू ऑफ, यहां लिखता हूं मैं 24/π इंटू दिस, ये रहेगा लिखा हुआ। तो कुछ नहीं करने का, अब इसको हटाता हूं मैं, इससे देखो क्या करने का। अब इस क्वेश्चन में इंटू में 24/π है, तो ये पाई यहां से गया, ये 12 यहां से गया, 2 हो गया, आंसर हो गया 2, ये आपके आंसर हो गए। सही है ना सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये देखिएगा। इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपके सामने आपके स्क्रीन पे, फिर से सेम कहानी। अब थोड़ा सा सेम कहानी नहीं है, अब थोड़ा कहानी अलग है। इस दोनों का सम कितना होता है, पाई होता है। इस x को चेंज करोगे तो ये अपने पास हो गया पाई - x, बिल्कुल सही है। 10⁻² sin² x, वाह, अपने पास हो गया 10⁻² cos² x, बिल्कुल सही। 10⁻² sin² x, बिल्कुल सही। 0 to कितना है बच्चे, π/3, ये हो गया आपका 2π/3। ये कंडीशन में अपने पास आया, ये अपने पास आया 2π/3। यहाँ लिखोगे आप 2π/3। अब जब देखो तो ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे बच्चे, ऐड करने से आपके पास ये -x वाला पार्ट है, ये पार्ट कैंसिल हो गया और यही पार्ट बनेगा ट्वाइस ऑफ i। जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा पाई बाहर आ गया और यहाँ पे अपने पास आ गया कितना, ये अपने पास हो गया 10⁻² sin² x dx, बिल्कुल सही है। नीचे हो गया 10⁻² sin² x प्लस 10⁻² cos² x, ये आपके पास हो गया दिस वन। लिमिट की बात करोगे तो π/3 एंड 2π/3, ये कंडीशन है बच्चे। अब जैसे ही देखोगे दोनों का सम कितना हो रहा है, π/2 दिस हो रहा है बच्चे। अब यहाँ से क्या करेंगे, अपन यहाँ से कुछ नहीं, अब यहाँ से दो क्या करेंगे, मुझे बनाना है दोनों का सम π/2 बनाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से तो हमने ले लिया, तो π/6 करना पड़ेगा, फंक्शन का नेचर पीरियोडिक है और दोनों का सम हमारे पास बच्चे x हमारे पास है दिस वन। तो ये फंक्शन का पीरियड कितना है, π/2 है, π/2 है ना। तो a + b की बात करते हैं तो ये हो गया आपका पाई। अब आपकी पाई में बात नहीं बनेगी, अब आपकी बात पाई में नहीं बनेगी, तो एक रास्ता और है। तो π/2 में सेट करना पड़ेगा, तो π/2 में सेट करेंगे तो π/2 दिस वन। अगर लिखोगे आप x के लिए x/2, x के लिए लिखना चाहता हूं 2x, नो 2x, तो वहां से π/2 लाऊंगा, क्या ला सकते क्या, π/6 और 2π/6, तो 2π/6 3π/6 हो जाएगा π/2, नहीं ला सकते। इस क्वेश्चन में कहीं गलत है, इस क्वेश्चन में इस पार्ट में कहीं गलती है, डायरेक्ट नहीं कर सकते बच्चे, ठीक है ना। क्योंकि अब इसकी बात करोगे, साइन में बात करोगे, x को रिप्लेस करना चाहता हूं मैं आपके पास π/2 - x से, तो फर्क पड़ेगा क्या, देखता हूं, आजा। पुटिंग x को लिखता हूं y - π/2,
एक्स को लिखता हूँ y माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ लिए dx हो जाएगा अपने पास y, dx अपने पास हो जाएगा dy। देखो तो क्या बना, ये बनेगा आपका 2y का वैल्यू हो गया पाई, 2i का वैल्यू हो गया पाई। अब यहां से ठीक करोगे, ये हो गया 10 टू द पावर साइन स्क्वायर, इसकी बात करोगे x को लिखोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये अपने पास हो गया cos x, ये अपने पास हो गया cos x, अरे वाह, ये अपने पास हो गया cos स्क्वायर y एंड dy बिल्कुल सही है। यहाँ तो सेम रह गया आपके पास, नीचे सेम रह गया साइन स्क्वायर y 10 के पावर cos स्क्वायर y। लिमिट की बात करते हैं, लिमिट देखता हूँ क्या हुआ, पाई बाय 3 था हमारे पास, इसको लिखोगे पाई बाय 3, तो y अपने पास हो गया पाई बाय 3, x हो गया अपने पास पाई बाय 3, अब प्लस पाई बाय 2। तो ये बच्चे क्या हो गया अपने पास, तो ये हो गया अपने पास पाई बाय 3 और पाई बाय 2, 2 3 5 पाई बाय 6, ये बन गया आपका 5 पाई बाय 6, राइट ना, राइट। 2 पाई 3 की बात करेंगे तो ये अपने पास आ गया 2 पाई 3, ये अपने पास आ गया 2 पाई 3। अब प्लस पाई बाय 2 की बात करोगे तो ये अपने पास हो गया 4 प्लस 3 7, 7 पाई बाय 6, तो ये अपने पास आ गया 7 पाई बाय 6, ये कंडीशन आ गया। अब आप इसको चेंज तो कर सकते हैं, आप इसे चेंज कर सकते हैं आप कि भाई ऐसा रहेगा, ये हो गया आपका पाई बाय 2, इसको लिख सकते हैं आप कि 10 का पावर cos स्क्वायर y को हटा के लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर x dx 10 का पावर साइन स्क्वायर x 10 का पावर cos स्क्वायर x dx, सही है ना। और लिमिट अपने पास फिर से रहा, लिमिट तो सेम रह गया, लिमिट अपने पास हो गया 5 पाई बाय 6 टू 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 टू 7 पाई बाय 6, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 2 पाई बाय 6, 5 2 7, दोनों का डिफरेंस हो गया 2 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6। कोई फायदा इससे नहीं मिला, इससे कोई फायदा आपको नहीं मिला, सही है ना, इससे कोई फायदा नहीं मिला बच्चे। तो अब उसको जोड़ना भी चाहोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए कुछ इसको क्वेश्चन गलत हो गया आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका गलत क्वेश्चन, गलत का मतलब हो गया अब ये अबसर्ड क्वेश्चन में आ गया बच्चे, सही है ना। इसका रिसर्च करेंगे शाम में, है ना, अगले क्लास में इसको रिसर्च कर दूंगा मैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आईओसी पैटर्न पे एक नया क्वेश्चन फिर से आया। क्वेश्चन क्या है, m का वैल्यू है 80/पाई और गिवन कंडीशन है सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m चाहिए बच्चा, कुछ नहीं करने का, सम ऑफ डिवाइजर चाहिए, अच्छी बात है। तो अपन क्या करेंगे, इसको हटाता हूं मैं पहले, इसको हटाता हूं मैं पहले, अब यहाँ लिखता हूं बच्चे क्या, इसकी बात करूंगा, i की बात करूंगा। i हमारे पास क्या है, या i1 हमारे पास है x ऑफ e टू द पावर, x ऑफ e टू द पावर cos स्क्वायर x स्क्वायर dx, ठीक है ना, e टू द पावर साइन स्क्वायर x स्क्वायर, e टू द पावर cos स्क्वायर x स्क्वायर, है ना, दिस वन है। और यहाँ पे लिमिट की बात करेंगे तो ये अपने पास हुआ 0 टू पाई बाय 2 का स्क्वायर रूट, इसे ठीक करेंगे। आप सबसे पहला काम करेंगे, x स्क्वायर को लेंगे t, तो ये हो जाएगा 2x dx, ये हो गया आपका dt। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, अब यहाँ लिखोगे ये अपने पास हो गया 1/2 और x dx का वैल्यू हो गया dt, e टू द पावर cos स्क्वायर t dt, e टू द पावर साइन स्क्वायर t, e टू द पावर cos स्क्वायर t। दिस वन लिमिट की बात कर रहे हो आप, लिमिट की बात करोगे 0 और ये अपने पास हो गया पाई बाय 2। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, अब यहाँ कुछ नहीं करने का, ये जो वैल्यू हमारे पास है इसका वैल्यू हो गया पाई बाय 4। अब प्रॉपर्टी में आ गया तो ये हो गया अपने पास हाफ इंटू पहले से है एंड हाफ इंटू पाई बाय 2, तो ये अपने पास हो गया पाई बाय 8, ये पाई बाय 8 हो गया बच्चे। अब आप देखो क्या चाहिए, अपने पास m का वैल्यू है 80/पाई इंटू i1, 80/पाई इंटू i1 का वैल्यू क्या है, i1 का वैल्यू है, i1 का वैल्यू है पाई अपॉन 8, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 10, ये बचेगा 10, मतलब हो गया आपका 5 इंटू 2। अब आपको चाहिए क्या, सम ऑफ डिवाइजर चाहिए बच्चे, सम ऑफ डिवाइजर चाहिए, तो सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m की बात करेंगे, ये होगा 2 लोगे नहीं लोगे तो 1 + 2, 5 लोगे नहीं लोगे
1 + 5 तो 6 18 18, ये आंसर हो गया आपका। कितना शानदार हो गया। क्वेश्चन था आपका कितना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, डेफिनेट इंटीग्रेशन था बच्चे, उसमें ले आया परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके पास है और सिंपल सी बात यहाँ कर रहा है क्या क्वेश्चन में, इस 2x में इसको ठीक करोगे तो यहाँ से लाओगे तो बाई 2 यहाँ आ गया है ना, बाई 2 आ गया, इसको हटा दीजिए आप, इसे हटा दीजिए आप, इसे खोल देते हैं तो ये खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x एंड बाई 2, ये भी कैंसिल हो गया। तो लगता है ये क्वेश्चन यहाँ पे टर्न हो गया, ये क्वेश्चन वहां पहुंच गया, सही है ना। तो क्वेश्चन 7 और वो आपका 8 दोनों सेम हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से मैं इसकी बात करता हूँ, देखो इसकी बात करता हूँ, अब यहाँ भी खोलता हूँ, इसको x लिखता हूँ, इसको x लिखता हूँ, इसको x लिखूंगा तो बाहर अपने पास 1/2 हो गया, और जब एंगल यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा π/2। एंगल 2x को जब t मानोगे बच्चे तो क्या हो गया, dx का वैल्यू 1/2 dt होगा। मतलब x में आपका जो एंगल है हमारा उसमें 2 से डिवाइड करोगे तो लिमिट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कंडीशन हुआ। आंसर हो गया 1/2 इंटू 1/2 अगेन। अब इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया 1/2 इंटू π/2। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया π/8, आंसर हो गया π/8, सही है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी पैटर्न पे फिर से क्वेश्चन, इसको ठीक करोगे 4π/7 और 3π/7 कितना हो गया भाई, 4π/7 4π/14, 3π/14 हो गया आपका 7π/14, π/2 हो गया। इस दोनों का जो सम है, इस दोनों का जो सम है बच्चे, ये अपने पास π/2 है, तो π/2 में चेंज करोगे तो tan cot में और cot tan में हो जाएगा, तो इसका आंसर ऊपर भी cot हो गया, इसका आंसर हो गया 1/2 ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर। अपर हमारे पास है 2π/7 माइनस 3π/14, ये आंसर हो गया। तो आंसर हो गया आपका 1/this 4π/14 एंड 3π/14, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया 1/2 इंटू π/14, आंसर हो जाएगा π/28, ठीक है ना। और बाय द वे एग्जामिनर को उसका मर्जी था, लिख सकता था इस क्वेश्चन में कि अगर इसका वैल्यू π/k है तो k का सम ऑफ डिवाइजर निकालो, तो आप निकाल सकते ना, आइए ठीक है। तो ये आपका हो गया आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन हो गया बच्चे। तो नेक्स्ट डे में चलता हूँ, नेक्स्ट रूटीन में चलता हूँ, सेकंड शिफ्ट में अभी जो है आपका 2 घंटे बाद जो क्लास होगी इसमें मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। कोशिश होगी हमारी प्रॉपर्टी 4 पे 4-5 क्लास हो जाए, ताकि क्वेश्चन किसी भी बुक का अनटच नहीं हो, किसी के सीट का क्वेश्चन अनटच नहीं हो बेटे, सारा क्वेश्चन आपका आसानी से बन रहा है ना, तो सारा क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। सी माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।